नमस्कार, द फॉलो अप के रोज़ाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में मेरे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और सनी शरद भी मौजूद हैं। बीजेपी और पूरी एनडीए ने आज सीटों का घोषणा कर दिया। 68, 10, 2 और 1 के फॉर्मूले पे, जिसको लेकर के फॉलो अप ने पहले ही से दावा किया था, आपको सूत्रों के हवाले से बताया भी था कि यही वो फॉर्मूला है जिस पर बातचीत चल रही है और आधिकारिक घोषणा भी उसी अनुरूप हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी तकरीबन 18 सीटों पे जो संभावित उम्मीदवार हैं, सूत्रों के मुताबिक हम लोगों ने आप तक वो खबरें पहुंचाई है। इस वक्त इस लाइव में आज हम लोग वो नाम बताएंगे जो नाम झारखंड कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा है और वहाँ से इन नामों में से एक एक नाम पे जो है एक एक सीट पे एक एक नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। झारखंड कांग्रेस ने तकरीबन 36 सीटों पे जो है अपने संभावित उम्मीदवारों की एक सूची स्क्रीनिंग कमेटी को सौंप दी है, यानी कि आला कमान को। और एक एक सीट पे कहीं एक नाम भी है और कहीं कहीं 4-4, 5-5 भी नाम हैं। तो ये सारे नामों पे हम लोग बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि कांग्रेस आखिरकार कौन सी वो 36 सीटें हैं जिस पे वो दावा कर रही है या फिर उसकी तैयारी है, और वो कौन कौन चेहरे हैं जो दावेदार के तौर पे कांग्रेस पार्टी मान रही है और जिनका नाम जो है केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि उन 36 में से कौन ऐसी सीटें हैं जो माले का भी है, जो राजद जो कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, लेकिन कांग्रेस ने अपने संभावित उम्मीदवारों के नाम जो है अपने नेतृत्व को भेजा है। आगे इस पर क्या कुछ होगा वो तो जब आधिकारिक तौर पे घोषणा होगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार किसको टिकट मिला, किसको नहीं मिल पाया। लेकिन जिन नामों की सूची बनाई गई है उन नामों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और आज इस लाइव के जरिए सबसे पहले द फॉलो अप जो है आप तक यह पहुंचाएगा कि कौन कौन से वो लोग हैं जो कांग्रेस की सूची में हैं, दावेदारों की सूची में हैं। तो सबसे पहला सवाल पांडे जी से ही है। पांडे जी, एनडीए ने आज सीटों का घोषणा भी कर दिया। इंडिया अलायंस में अभी बैठकों का दौर जारी है। तेजस्वी यादव आज रांची में हैं, कल राहुल गांधी भी रहेंगे और माना यह जा रहा है कि कल देर शाम तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उसके पहले आज झारखंड कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी को जो नाम सौंपा है, जिसकी सूची आपके हाथों में है, सबसे पहले तो आप बताइए कि कहाँ से आप शुरू करने वाले हैं। एक एक सीट पे हम लोग बातचीत करेंगे। पहले तो शुरू करेंगे बीजेपी से। हाँ, बीजेपी में अभी बहुत उथल पुथल मचा है। हाँ, जो मीडिया में संभावित उम्मीदवारों की सूची आई, उसके बाद कई तरह के पैरवी, विरोध स्वरूप, चाकूबाजी का तो कल आपने जिक्र किया ही। हाँ, तो कोई कोई संतोष में है नाम सुन के, कोई कोई असंतोष प्रकट कर रहा है और कोई कोई संतोष जी से मिलने सीधे डायरेक्ट चला गया है। बीएल संतोष। हाँ, तो ये है। अभी ऐसे अधूरा बोलिएगा तो लोग समझेंगे नहीं। लोग समझ जाएंगे, हम लोग से ज़्यादा समझदार है जनता। नहीं, जनता जो आम जनता बीएल संतोष को उतना अभी आम जनता के लिए है ही नहीं ना। जो बीजेपी में उथल पुथल मचा है उससे आम जनता को क्या लेना। उनके जो कार्यकर्ता हैं, संभावित उम्मीदवार, टिकटार्थी थे, उनमें ये गॉसिप है और मतलब दिन रात बातें हो रही है। और बातें ऐसी ही नहीं हो रही है, कोई कोई तो ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो जेएमएम से भी बात कर रहे हैं और बीजेपी से भी बात कर रहे हैं। जेएमएम में टेलीफोन और मैसेज कर रहे हैं तो बीजेपी में आकर नेताओं से बैठ के बंद कमरे में बात कर रहे हैं। और जब खबरें चल जा रही है तो बयान जारी कर रहे हैं। पांडे जी अभी वक्त लगा रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। लेकिन अब जब आपने छेड़ दी है बात, तो एक चर्चा तो ये भी है सनी कि एक तरफ एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और दूसरी तरफ एक बीजेपी का विधायक और आजसू के वरिष्ठ नेता उमाकांत रजक, बीजेपी के विधायक केदार हाजरा, इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस और उधर ज्वाइनिंग हो रही थी। अब बिल्कुल देखिए, जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था ठीक उसी समय, चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस 10:45 पर पहले बुलाया गया था। हाँ। सूचना आई एक दिन पहले, कल ही जब हम लोग लाइव कर रहे थे तब ये सूचना दी है कि 10:45 पे बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम मीडियाकर्मी पहुंच गए 10:30 बजे तक, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में धीरे धीरे थोड़ा लेट होते रहा। फिर
हेमंता बिस्वा शर्मा की एक आदत है कि वो कटसी मीटिंग करते हैं घर जाकर, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले, चूँकि ये पहले से पता था कि ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है एनडीए गठबंधन का, जी। तो हेमंता बिस्वा शर्मा घर गए, फिर खबर आई कि नहीं सुदेश महतो के घर पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। हम लोग अभी उधर जा ही रहे थे, तब तक खबर आई कि नहीं बीजेपी ऑफिस में ही होगा। फिर लौटकर बीजेपी ऑफिस आए, तो बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते होते समय हो गया, और ठीक वही उसी समय या उसकी थोड़ी देर बाद जमुआ के से जो है बीजेपी के 3 बार के विधायक रहे और चंदन क्यारी से आजसू के विधायक पूर्व मंत्री और आजसू के उपाध्यक्ष भी हैं उमाकांत रजक, वो जो है जेएमएम में शामिल हो गए। तो ये तो चर्चा का विषय जो है आज दिन भर रहा। ये सवाल मैंने पूछा भी हेमंता बिस्वा शर्मा से जी कि आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक इसी समय बीजेपी के एक विधायक जो है जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, मेरा ये इस पर मेरा कुछ नहीं है। मेरा मतलब है कि कैसे इस स्टेट को बचाना है, कैसे आगे बढ़ाना है और कौन लोग इसमें आ सकते हैं, उस पर फोकस करके हम लोग काम कर रहे हैं। एक बीच में जब एक खबर आई सनी कि सुदेश महतो के घर पे आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, बीच में ये भी खबरें चली, आज सोशल मीडिया पे लोग ये भी लिख रहे हैं कि एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस था लेकिन जेडीयू और एलजेपी के लोग नहीं रहे। सुदेश महतो आए भी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सीटों की जो घोषणा हुई उसके बाद भी वो यह बोलते हुए दिखाई दिए, सुने गए। फॉलोअप पे भी वो खबर है कि अभी और भी बातचीत चल रही है, मतलब कि ये अंतिम फॉर्मूला नहीं है। अब बिल्कुल देखिए, उनसे सुदेश महतो जी से सवाल भी पूछा गया कि चर्चा है कि आप नाराज हैं, तो सुदेश महतो ने बड़ा कायदे का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी कभी इस हिसाब की राजनीति नहीं करती है, वो मुद्दे पर खड़े रहती है और मुद्दा के हिसाब से ही आगे बढ़ती है, तो नाराज होने का तो कोई सवाल नहीं होता है। नहीं, सुदेश महतो जो भी बोल रहे, लेकिन 2019 के चुनाव में तो अगर मुद्दे पे ही राजनीति थी तो फिर अलग क्यों हो गए थे? उस समय भी मुद्दा हावी होगा, ये भी तो हो सकता है। मतलब चीज़ें कई तरीके की चल रही हैं, चीज़ें कई तरह की चल रही है और नेताओं का बोलना और करना दोनों में तो फ़र्क होता ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन हाँ, आज दिन भर जो बड़ी राजनीतिक गतिविधियाँ रही वो बीजेपी दफ्तर से लेकर हेमंत सोरेन के आवास तक की रही और दोनों तरफ से बड़ी खबरें आई है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा भी कि आप लोग आज ज़्यादा सवाल मत कीजिए, अखबार का हेडलाइन जो है यही रहने दीजिए, दूसरा मत करवाइए। लेकिन हेडलाइन उधर से भी थोड़ा सा आ गया है। मतलब हेमंता जी बोल रहे हैं कि जाने वाला पे ध्यान नहीं देना है, और वैसे भी हेमंता जी जब से झारखंड आए हैं तो वो आने वाले लोगों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि कौन आ रहा है। और क्या ये भी है वजह है कि मतलब जो लोग दूसरे दरवाजे से निकल भी रहे हैं? देखिए, जो जैसे संभावित उम्मीदवारों की सूची मीडिया ने जारी की, मैंने बताया ना, उथल पुथल हो गया। फॉलो आपने जारी किया, कई मीडियाओं ने फिर जारी किया। हम लोगों ने सबसे पहले किया, ये दावा कर सकते हैं हम लोग। तो उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि उसके बाद फिर पैरवी भी लगा, विरोध एक दो नाम कट भी रहे हैं, और देर रात तक संभावित है कि और 1-2 नाम कट जाएं, नए जुड़ जाएं, या जिसको लेकर हो रही है। तो अभी जो आपने कल दर्शकों को कह दिया कि नॉमिनेशन का लास्ट डेट खत्म ना हो जाए तब तक आप शाम 5 बजे तक मानिए कि कुछ भी हो सकता है। राजनीति इसी का नाम है। आपको कोडरमा का बाबा हमको उदाहरण याद है, सुभाष यादव का जब नॉमिनेशन रद्द हुआ तो वहाँ पे अमिताभ करके उनका मैं नाम नहीं, समर्थन दिया, उसको समर्थन दिया गया था। अमिताभ जो है, अब आ जाते हैं कांग्रेस का, इतना राष्ट्रीय पार्टी है, वार्म अप हो गया। सीधे जो दर्शक जुड़े हैं उनको बताइए कि कौन कौन नाम है और कहाँ कहाँ से कांग्रेस जो है नाम तय की है, कौन कौन सी वो सीटें हैं। पहला शुरुआत उस सीट से करते हैं जहाँ जेएमएम का भी स्टैक बन रहा है, ऐसा जेएमएम का मानना है। वो है सीट रामगढ़। ममता देवी हैं, शांतनु मिश्रा हैं, रियाज अहमद हैं, शहजादा अनवर हैं। ये 4 नाम हैं। मतलब रामगढ़ से जिन संभावित उम्मीदवारों का नाम प्रदेश कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी को भेजी है, उसमें से 5-4 नाम जो है ममता देवी, शांतनु मिश्रा, रियाज अहमद, शहजादा अनवर। ये रामगढ़ से है। दूसरे पे आइए, रांची, कुमार राजा, राजेश गुप्ता छोटू, राजेश सिन्हा सन्नी, आदित्य विक्रम जायसवाल। आपको ये भी इस वक्त आपको जानकारी दे दें कि रांची जो है
वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में है। पिछले दफ़ा महुआ माझी चुनाव लड़ी थी, लेकिन रांची पर दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है और उसी दावे के अनुरूप जो है कांग्रेस ने इन 4 नामों को जो है संभावित उम्मीदवारों की सूची में जगह दी है, जिसमें सबसे पहले कुमार राजा का नाम है, राजेश गुप्ता छोटू का नाम है, राजेश सिन्हा सनी का नाम है और आदित्य विक्रम जायसवाल का नाम है। इसके बाद जमुआ एक नाम है अनिल चौधरी। वही जमुआ जहां के केदार हाजरा बीजेपी के जो 3 बार विधायक रहे हैं आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो गए और इसी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की वो सीट पे जो है दावेदारी बढ़ गई है। लेकिन जमुआ पे भी जो है अनिल चौधरी का नाम गया है। कांग्रेस पार्टी ने एक नाम जो वहाँ पे भेजा है, संभावित उम्मीदवारों में सिर्फ एक नाम भेजा गया है, वो अनिल चौधरी का है। धनबाद अभिजीत राज अभिजीत राज, ये युवा मोर्चा वाले हैं। हाँ। युवा कांग्रेस के जो हाँ, प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज, वैभव सिन्हा, अशोक सिंह, शमशेर आलम, मन्नान मलिक, मयूर शेखर झा। हाँ, ये धनबाद के हैं। अभिजीत राज, वैभव सिन्हा, अशोक सिंह, शमशेर आलम, मन्नान मलिक, मयूर शेखर झा। इसको ऊपर कर लीजिए, पढ़ने में आपको भी आसानी होगी। मेरी नजदीक की रोशनी खराब है। अच्छा चलिए, इसके अलावे बोकारो राजेश ठाकुर, श्वेता सिंह, कुमार गौरव, मंजूर अंसारी। राजेश ठाकुर जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनका नाम है बोकारो से। श्वेता सिंह संभवतः पिछली दफ़ा यही चुनाव लड़ी थी। बिल्कुल। कुमार गौरव जो जयमंगल सिंह हैं, बेरमो से विधायक, उनके भाई हैं, अभी युवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं। और मंजूर अंसारी। झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह का एक लौता नाम गया है झरिया से, तो यह तय माना जाए कि पूर्णिमा नीरज सिंह ही उम्मीदवार हैं। बाघमारा जलेश्वर महतो, रोहित यादव, अशोक प्रकाश लाल। जलेश्वर महतो कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, शायद बाघमारा से ये प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। और रोहित यादव, अशोक प्रकाश लाल। उसके बाद जमशेदपुर पूर्वी, डॉक्टर अजय, अशोक चौधरी, आनंद बिहारी दुबे जी। इसके बाद जमशेदपुर पश्चिमी, बन्ना गुप्ता, नट्टू झा और अजय सिंह, ये नाम है। जमशेदपुर पश्चिमी से बन्ना गुप्ता के अलावे नट्टू झा, हाँ, अजय सिंह का नाम है। हटिया से रविंदर सिंह, अभिलाष साहू, किशोर सहदेव, अमरेंद्र सिंह। आप देखिए यहाँ पे कि अजय नाथ सहदेव का नाम नहीं है हटिया से, जबकि वो सबसे प्रबल दावेदार में माने जाते थे। आज हम लोगों ने खबर बताई भी कि अजय नाथ सहदेव को हरी झंडी मिल गई है, वो भाजपा में ज्वाइन कर सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अजय नाथ सहदेव का कुछ नाम गया था, लेकिन वो नाम बाद में स्क्रीनिंग कमेटी में भेजने से पहले कटवा दिया गया। और यही 4 नाम है, रविंदर सिंह, अभिलाष साहू, किशोर सहदेव, अमरेंद्र सिंह। कांके निरंजन पासवान, चंदन बैठा, सुरेश बैठा, इंदिरा तूरी, संजय लाल पासवान ने आवास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं मौजूदा समय में, वो वही संजय लाल पासवान है, जिनका कांके से नाम गया है। सुरेश बैठा पहले से चुनाव लड़ चुके हैं। उनके अलावा इंदिरा तूरी, चंदन बैठा और निरंजन पासवान पुराने कांग्रेसी नेता हैं। सिमडेगा से भूषण बाड़ा, प्रदीप बलमुचू, विशाल तिर्की, पुष्पा टेटे, शांति बाला केरकेटा। हाँ। ये सिमडेगा से नाम है। भूषण बाड़ा जो मौजूदा विधायक हो गए, प्रदीप बलमुचू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके विशाल तिर्की हैं, पुष्पा टेटे हैं, शांति बाला किरकेटा हैं। हाँ, इनका नाम गया है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि प्रदीप बलमुचू ही एक ऐसे मात्र उम्मीदवार हैं जिनका 2 विधानसभा से नाम भेजा गया। मैंने सिमडेगा के अलावे तोरपा से इनका नाम गया है। तोरपा से कुणाल कमल कच्छप और प्रदीप बलमुचू। तोरपा से कुणाल कमल कच्छप, हाँ, और प्रदीप बलमुचू, हाँ, ये 2 नाम जो है तोरपा से गया है। तोरपा क्या मतलब कांग्रेस कोटे में सीट है? अभी तो चूंकि तोरपा तो पुरानी बात हो गई, अब तो नई बात होगी, डिस्कशन। कई सारी ऐसी सीटें हैं, 2, 4, 5, इसमें 36 में से 5-6 ऐसी सीटें हैं जो कुछ तो माले के कोटे की सीट है, कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। उस पर कांग्रेस ने अपने संभावित उम्मीदवारों की नाम भेजा है। कोलेबीरा नमन विक्सल कोंगाड़ी जो मौजूदा विधायक हैं। पांकी से बिट्टू सिंह, लाल सूरज और रुद्र शुक्ला।
बिट्टू सिंह चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव जीत भी चुके हैं। हाँ, ये विधायक हैं। विदेश सिंह के, स्वर्गीय विदेश सिंह के बेटे हैं। हाँ, लाल सूरज पूर्व मंत्री के बेटे हैं। अच्छा, और ये रुद्र शुक्ला ये कांग्रेस के नेता हैं। चलिए आगे बढ़िए। बेरमो जयमंगल सिंह। बेरमो से इकलौते जयमंगल सिंह का नाम है, मतलब स्पष्ट है कि जयमंगल सिंह ही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं है। उसके मांडर, शिल्पी, नेहा तिर्की, सुनील मिंज या ओरांव, कोई उनको ओरांव भी बुला रहा है, कोई मिंज भी बुला रहा है, लेकिन मतलब मांडर से 2 दावेदारी है, शिल्पी, नेहा तिर्की और सुनील। हालांकि शिल्पी नेहा तिर्की का नाम तय माना है, मान करके चलिए, लेकिन एक सुनील मिंज या फिर उरांव हैं, ये जो भी उनका टाइटल हो वो लिखते हैं। इनका नाम भी जो है उम्मीदवारों की, संभावित उम्मीदवारों की सूची में भेजा गया है। पाकुड़ से बेटे और पिता का नाम है। हाँ, मतलब पाकुड़ जो है वो आलमगीर साहब के ही घर में मतलब एक मतलब उदाहरण मतलब देख सकते हैं कि बाप और बेटे दोनों का नाम गया है। आलमगीर साहब पूर्व मंत्री जो अभी फिलहाल जेल में हैं कैश कांड में, अभी तनवीर आलम जो उनके बेटे हैं उनका नाम गया है। तो आलमगीर आलम या तनवीर आलम अकेले नहीं है ऐसे। अच्छा, ऐसे रामेश्वर ओरांव भी हैं, उनके भी बेटे का नाम गया नहीं, है। मैंने एक ही सीट से मैं बोल रहा हूँ, एक सीट, जैसे पाकुड़ से ही आलमगीर आलम भी और तनवीर आलम भी। जगन्नाथपुर सोनाराम सिंकू, सन्नी सिंकू। ये जगन्नाथपुर से सोनाराम सिंकू अभी विधायक हैं। हाँ, और सन्नी सिंकू। और इनके अलावे सन्नी सिंकू। सिल्ली से जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश, राकेश किरण महतो। चलिए, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का नाम सिल्ली से भेजा गया है। हालांकि सिल्ली पिछले दफ़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास था और इस बार भी संभवतः झारखंड मुक्ति मोर्चा ही वहाँ से चुनाव लड़ेगा। इस बार चूंकि ऐसा हो रहा है कि अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर नहीं, सीट जब बैठकी हो रही है तो ये तय किया जा रहा है कि उम्मीदवार किसके पास अच्छा है, उसी के अनुसार से सीट बांटा जाएगा। तो उम्मीदवार फिलहाल जेएमएम के पास अच्छा नहीं है, कहेंगे कि अभी तो हाँ, तो इस वजह से जेएमएम के पास वहाँ उम्मीदवार वाकई में अभी फिलहाल तो ठीक नहीं है। हाँ, तो अगर सीट कम भी होता है तो एक आग्रह किया जाता है कि सर अध्यक्ष महोदय का सीट है, कृपया उस पर ध्यान दिया जाए, तो एक सीट अध्यक्ष के नाम पे अध्यक्ष जी के नाम पर मिलता है। चलिए, आप सन्नी के पास चलते हैं। सन्नी के पास भी बाकी कई सारे नाम हैं। सन्नी, आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं? राजमहल। हाँ, शुरू तो संथाल परगना से है, लेकिन उसके बाद फिर आना इधर ही है। हाँ। राजमहल से अनिल ओझा हाँ। और अनुकूल मिश्रा जी, 2 नाम जो है ये जा रहा है। अब हालांकि ये सीट मतलब ये राजमहल भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के है, लेकिन फिर भी नाम गया है। राजमहल भी जो वो 36 सीट है उसमें राजमहल पे भी जो है संभावित उम्मीदवारों की सूची भेजी गई है। राजधनवार जहाँ से फिलहाल बाबूलाल मरांडी विधायक हैं, उस सीट से धनंजय सिंह और उपेंद्र सिंह का नाम जो है कांग्रेस की तरफ से गया है, जबकि राजधनवार जो है माले का सीट है, वहाँ से राजकुमार यादव जी चुनाव लड़ते हैं। हाँ, चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने एक बार बाबूलाल मरांडी को हराया भी है। खिजरी से जहाँ से राजेश कच्छप विधायक हैं, एक तो उनका नाम है। इसके अलावा सतीश पॉल, अमूल नीरज खलको और बेलाल तिर्की जी, ये नाम बेलस तिर्की। हाँ, तो ये नाम खिजरी से राजेश कच्छप जो मौजूदा विधायक हैं, उनके अलावा सतीश पॉल हैं, ये प्रवक्ता हैं। उसके बाद हैं अमूल नीरज खलको, ये भी शायद प्रवक्ता हैं, और बेलस तिर्की इनका नाम है। लोहरदगा से अभिनव सिद्धार्थ जो सुखदेव भगत के शायद बेटे हैं। हाँ, इसके अलावा सुखर भगत और तीसरे जो विधायक हैं वहाँ के और विधायक दल के नेता हैं रामेश्वर के, और विधायक दल के नेता भी हैं रामेश्वर उरांव, इनका नाम है। 3 नाम गया है। मनिका से रामचंद्र सिंह जो विधायक हैं जी, इसके अलावा मुनेश्वर उरांव, रोहित उरांव और शशि पन्ना जो अभी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए, युवा नेता हैं, काफ़ी ऊर्जावान हैं, काफ़ी संख्या में लोगों के साथ शामिल हुए हैं। इसके अलावा डाल्टनगंज से केएन त्रिपाठी जो पहले विधायक रह चुके हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। बिट्टू पाठक, चंद्रशेखर शुक्ला, ये नाम जो है गए हैं। भवनाथपुर से मानस सिन्हा, राजा राजेंद्र प्रताप देव, ये मतलब आप देखिए कि भवनाथपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक कैंडिडेट तक को मतलब घोषित तो नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो द फॉलो अप ने आप तक खबरें पहुंचाई है वो एकदम 100% सही है। और वो अनंत प्रताप देव है ना, अनंत प्रताप देव शायद उनके छोटे भाई हैं।
अच्छा, इसके अलावा विश्रामपुर से, जहाँ से भानु प्रताप शाही विधायक हैं, ददई नहीं, दुबे। विश्रामपुर अच्छा, विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी। भवनाथपुर से हाँ। भानु प्रताप शाही विधायक हैं। विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी विधायक हैं। वहाँ से जो कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम जो गए हैं वो ददई दुबे, संभावित प्रभात दुबे उम्मीदवारों के नाम और सुधीर चंद्रवंशी, ये 3 नाम गए हैं। ददई दुबे, प्रभात दुबे और सुधीर चंद्रवंशी। चंद्रवंशी जरमुंडी से जो कैबिनेट के मंत्री भी रहे हैं, हाँ। और विधायक भी हैं, बादल पत्रलेख। हाँ, और दूसरा नाम है वहाँ से मणिशंकर। एक चर्चा जरमुंडी को लेकर के सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि हालांकि जब जब चुनाव होता है तो राज उनके पलिवाल नाम के को साथ लेकर जो है चर्चा होती है चर्चा और वो होने खंडन लगती करते रहते है हैं। और राज पलिवाल खंडन करते रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें तैर रही हैं कि जरमुंडी से हो लेकिन सकता उनके है। करीबी इस बार बता रहे हैं कि ये अब अब धैर्य कोई टूट विकल्प गया। नहीं है उनके अब पास, धैर्य अपना टूट गया। मधुपुर है। नहीं नहीं, इससे पहले भी उनका जितनी बार टिकट कटा वो बीजेपी में ही रहे, फिर टिकट मिला फिर बीजेपी से ही जीते, फिर टिकट कटा पर बोले अब लेकिन इस सब्र बार टूट कटते गया। कटते ही जा रहा है। नहीं, अब सब्र टूट गया, उनके करीबी बोल रहे हैं। तो ये मतलब बादल पत्रलेख और मणिशंकर का नाम गया है। चर्चा ये है कि राज पलिवाल जो है आ सकते हैं, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है। इसके अलावा जामताड़ा से इकलौता नाम गया है, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, इरफान अंसारी काफी लोकप्रिय हैं। जामताड़ा से अभी हाल ही में 2-3 महीने के लिए मंत्री बने ग्रामीण विकास विभाग के। बोड़ैया हाट से प्रदीप यादव, जो वर्तमान में विधायक हैं, और अभिलेष प्रजापति, ये 2 नाम। अच्छा, एक प्रदीप यादव के साथ भी मतलब हर चुनाव में एक चीज हो जाती है। इस बार भी ये चर्चा चल रही है कि प्रदीप यादव जो है बीजेपी के संपर्क में है। लोकसभा चुनाव के बाद भी चर्चा हुई, उन्होंने खंडन हमने भी किया था, इंटरव्यू भी किया था। हाँ। तो इस बार भी मतलब ये चीजें चल रही हैं। हाँ, इस बार तो हो रही है कि वो दिल्ली चले गए हैं, ये भी चर्चा है। आगे अब किनका नाम? महागामा से दीपिका पांडे सिंह, जो मंत्री हैं, विधायक भी हैं वहाँ की। हाँ, बरही इकलौता नाम इनका है। इकलौता नाम है। हाँ। बरही से उमा शंकर अकेला और अरुण साहू। उमा शंकर अकेला विधायक हैं और अरुण साहू एक और नाम गया है। ठीक है, इसके आगे? इसके अलावा बड़का गांव से जो विधायक हैं अम्बा प्रसाद, उनका नाम है, इकलौता नाम है। हजारीबाग से मुन्ना सिंह, आरसी मेहता, विनोद कुशवाहा, अनुप्रिया जो अम्बा प्रसाद की बहन है। इसके अच्छा, अलावा एक बहन का बड़का गांव से, दूसरी बहन का हजारीबाग से, और उसके बाद नाम है गुंजन सिंह। ये शायद गुंजन सिंह, ये जो महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं। हाँ, ये इतने लिस्ट है मेरे पास। देखिए, तो ये आप तक टोटल अगर देखा जाए पांडे जी, आपने जिन नामों को आप सीट सिर्फ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 के अलावा आपके पास जो है 15 10 25 25 और 10 35 1 36 सीट पे जो है हम लोगों ने आपको बताया कि कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार हैं वो कौन कौन हैं, और इनका नाम स्क्रीनिंग कमेटी में भेजा गया है। ये नाम आप लोग पहले समझ लीजिए, एक बात, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। इन नामों पे अभी मुहर नहीं लगी है, एक सीट पे किसी एक को ही टिकट मिल रहा है, और वो लेकिन सूत्र के हिसाब से कि ये नाम गया है। हो सकता है कि और नाम भी गए हों, हो सकता है कि हम लोगों के पास जो जानकारी मिली है कुछ नाम छूट गए हों, लेकिन नाम जरूर छूटे होंगे, लेकिन जिन नामों पे फॉलो अप आपको जानकारी दे रहा है वो नाम गए हैं, और ये तय है कि ये नाम जो है स्क्रीनिंग कमेटी को भेजी गई है। उससे जो सबसे मज़ेदार बात है, मैं अभी लिस्ट पढ़ रहा था तो ध्यान में आ रहा है, अगर आप 36 सीट में देखिए तो 25 सीट में कांग्रेस के पास वैसे लोग हैं जिनके पिताजी हैं विधायक, तो वो हैं, या पूर्व विधायक के बेटे हैं, या विधायक के कुछ हैं। मतलब अगर आपस में ही अगर ये लोग बांटेंगे तो 25 तो कंफर्म कैंडिडेट हैं इनके पास। तो ये सब जगह है। हाँ। मतलब अब अभी देखिए ना, यहाँ पे सिर्फ आलमगीर आलम और हम लोग इनका बात कर रहे थे एक सीट पे, लेकिन बीजेपी में देखिए कि जो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ की बात करती है पार्टी, वो चंपई सोरेन और घाटशिला बाबूलाल सोरेन के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल तो चलती है, लेकिन अब जब बीजेपी से बात करेंगे तो वो परिवारवाद का परिभाषा ही बदल देगी। हाँ, उनके नज़र में ये तो जनता का सिलेक्शन है। हाँ। परिवारवाद उसे कहते हैं कि बीजेपी में जैसे और ये मोदी लोग खुद- है तो मोदी के बाद वो उनके और पुत्र चले। कांग्रेस राजद या फिर जेएमएम में अगर कोई है तो वो खुद से मुहर लगा करके हाँ, बन जा रहा है, बिल्कुल। जनता नहीं वोट कर रहा है। बिल्कुल, तो ये चलता है। लेकिन एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग है, हाँ, हटिया सीट से नाम कटने के बाद 2-3 लोग जो हैं, ऐसी खबर है कि फिर से पूर्व जो सांसद हैं
वो थोड़ा एक्टिव हुए हैं किसी एक दो नाम को लेकर, अपनी बेटी को लेकर के वो ज़्यादा, और भाई को भी लेकर। बेटी या भाई ही, मतलब एक चीज़ तो आप देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता तो इस हद तक बोल रहे हैं कि मतलब रांची कांग्रेस मतलब सुबोधकांत सहाय का परिवार हो गया है। या तो उनको टिकट मिले लोकसभा में, नहीं तो उनकी बेटी को मिल जाए, और नहीं तो फिर लोकसभा नहीं जीत पाए तो विधानसभा में जुगाड़ लग जाए। अब बाकी कार्यकर्ता अपना झंडा ढोए। आप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, इतनी नाराजगी है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है उनकी। नहीं तो पार्टी ऐसा सोच रही है। वैसे तो केंद्र त्रिपाठी भी चतरा से लड़े, फिर पलामू से भी तो नाम गया ना, डाल्टनगंज से उनका नाम। ऐसा नहीं है, अपवाद नहीं है। नहीं, अपवाद सिर्फ सुबोधकांत की बात नहीं हो रही है, हाँ, लेकिन मतलब बहुत रांची में तो जो उनके जो इर्द गिर्द घूमने वाले जो अब अपने आप को उम्मीदवार मानने लगे हैं, उन लोगों में तो नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है, नाराजगी रहनी भी चाहिए। इससे पता चलता है कि पार्टी जीवंत पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, या उम्मीदवारों की संख्या अधिक है। इस तरीके का नेता बयान देते, मैं उनकी बातों को दोहरा रहा। तो ये जो सूची अब तक देखिए सनी, अब एनडीए ने सीटों का ऐलान कर दिया है। संभवतः जो हम लोग कल भी बोल रहे थे कि एक दिन और लग सकता है, वो एक दिन और लग गया। एक दिन और का इंतज़ार करना पड़ेगा। हर एक दिन और का हम लोग इंतज़ार करते हैं। आज भी अब तक बीजेपी ने सूची जारी नहीं की है। कांग्रेस पार्टी अभी स्क्रीनिंग कमेटी और अभी इन प्रक्रियाओं में है। इंडिया की तरफ से सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन इंडिया अलायंस के अगर रणनीति पे बात करेंगे आप, तो लोकसभा चुनाव या फिर पिछले चुनावों में भी जो है ये लोग कोई घोषणा करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। सीधे उम्मीदवारों का नाम जो है अपने अपने हिसाब से घोषणा करके दे देना और टिकट सिंबल दे देना। क्या इस बार भी वैसा ही होगा, या फिर एनडीए जिस फॉर्मेट में एकदम प्रोफेशनलिज्म के साथ बैठ करके, आप देखिए कि सुदेश महतो और बाकी सब लोग बैठे, बाबूलाल मरांडी, और उन्होंने सीट की घोषणा की। अब बिल्कुल देखिए, इन मामलों में तो बीजेपी आगे जरूर चल रही है। एक तो मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया, दूसरा है कि सीटों का बंटवारा कर दिया गया। आज हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा से ये सवाल पूछा गया कि आपने कहा था कि चुनाव की घोषणा के 24 से 48 घंटे के अंदर जो है हम कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये सीट बंटवारा का हम घोषणा कर दे रहे हैं 48 घंटा के अंदर। मधु कोड़ा जी के और बारे में भी बता दीजिए, आज उनका फैसला आया है। हाँ, उनको भी आस था कि दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल जाएगी तो चुनाव लड़ेंगे, पर याचिका खारिज हो गई है। मधु कोड़ा चुनाव अभी फिलहाल नहीं लड़ पाएंगे। मधु कोड़ा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनको एक उम्मीद थी, लेकिन आज वो खारिज कर दिया गया। खारिज हो गया हाई कोर्ट। जी, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि उनसे सवाल पूछा गया कि आपने कहा था कि 24 से 48 घंटे के अंदर उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे, लेकिन वो सूची जारी नहीं हो पाई। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग अलायंस का डिक्लेयर कर दे रहे हैं। इसके अलावा और हम लोग देख रहे हैं कि मजबूती से कैसे हम लोग जो है चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। उसी बात को लेकर मंथन हो रहा है, और इसलिए महाराष्ट्र के साथ कल या नहीं तो परसों उम्मीदवार की सूची, पहली सूची जो है वो आ जाएगी। वो भी पहली सूची बोल रहे हैं, पूरा नहीं। मतलब अभी 1-2 दिन और वक्त लगेंगे, 1 से 2 दिन। अब पांडे जी बता पाएंगे कि कल आएगा या परसों सूची। क्या लग रहा है पांडे जी? कल आप बोले थे कि 1 दिन और लग सकता है। हाँ। क्या आज भी आप बोलेंगे कि 1 दिन और लगेगा? हाँ, कल लगेगा। मतलब तो मैंने 1 ही दिन लगेगा कि 2 दिन लगेगा? नहीं, 1 दिन लगेगा, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि जितना नाम फाइनल हो गया है उसको जारी कर दो। 68 का कल लिस्ट नहीं आ रहा है। मतलब 25 से 30 नाम पे कल नहीं, सहमति? उससे कई गुना अधिक आएगा। मतलब आप मान के चलिए 50-55 तक आ सकता है। कुछ सीट जिस पे अभी पेचीदगी है बहुत सारे लोगों का, ये जो संभावित, जो हम लोगों ने बाकायदा सोर्सेस के मुकाबले ही, हर पल समीकरण बीजेपी में बदल रहा है ना, हर जगह बदल रहा है। आप ये देखिए कि दर्शकों को एक अपील भी करेंगे कि आप एकदम से कुछ भी तय मत कर लीजिए जब तक कि थोड़ा सा भी समय बचा हुआ हो बदलाव को लेकर के, क्योंकि पल पल समीकरण बदल रहे हैं। जैसे ही किसी एक का नाम तय हो रहा है, 10 विरोध करने पहुंच रहा है, तो उसका फायदा नुकसान देख करके जो है पॉलिटिकल पार्टियां तय कर रही हैं। एक सवाल ये है पांडे जी कि ये जो चंपई सोरेन, लोबिन, हेम्ब्रम और इन जैसे तमाम नेता जब बीजेपी में जा रहे थे, तो एक एज में बीजेपी दिखाई दे रही थी। लग रहा था कि बीजेपी जो है वो सिक्सर मार रही है, एक स्टेप आगे बढ़ रही है। आज ये जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए 3 बार के चले गए, सीएम हाउस सीधे पहुंच गए, उमाकांत रजक पहुंच गए, आजसू के कदावर नेता, क्या दिखाई दे रहा? क्या ये मेंटल लड़ाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी मतलब एक दूसरे से कमतर अपने आप को नहीं दिखाई दे रही? एकदम लग रहा है कि बराबर का मुकाबला ये लोग कर रहे हैं।
जनता ये तय करती है। ये नहीं, जनता तो वोट से तय करेगी। नहीं, ये कोई एज नहीं होता है। हाँ। कोई कहीं चला जाए नहीं यार, आपको याद होगा हाँ। रघुवर दास की भी सरकार में तड़ातड़ लोग आ रहे थे, सुखदेव भगत जैसे शख्स लोग आए। ये कोई एज बहुत नहीं। लोग आए। हाँ, तो कोई जाएगा तो कोई आएगा, वैक्यूम क्रिएट होगा तो एयर भर जाएगा। और ये हर चुनाव में होता है। और ये आगे भी होगा, निरंतर जारी रहेगा जब तक इसको लेकर कोई कानून नहीं बने। और जब तक कि चुनाव कंप्लीट नहीं हो, झारखंड में ये आखिरी नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। अभी शुरू भी नहीं हुआ है ठीक से, टेलर जारी हुआ है। सुबह 8 बजे दौड़ करके आना पड़ रहा है ऑफिस लाइव करने के लिए। वो आप परेशानियां बढ़ेंगी, हो सकता है देर रात भी आपको देखना होगा कि किसी के घर के बाहर आप खड़े हैं, क्योंकि वहां से कोई पता चलेगा आपको घुसा हुआ है, वो निकलने के इंतजार में आप खड़े रहेंगे सुबह 4 बजे तक। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां हैं पल पल की, वो फॉलो अप जो है आप तक पहुंचा रहा है, और आप लगातार फॉलो अप पे बने रहिए झारखंड और झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई हर खबर के लिए। शुक्रिया।